हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। देखिए, हमें पीएच की स्टडी करनी है, ठीक है। पीएच एंड पीएच स्केल यानी पीएच क्या होता है उसकी कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, 4 पॉइंट्स। जैसे ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर हो गया, पीएच एंड पीएच स्केल इटसेल्फ, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पीएच, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 आगे लिखा हुआ। तो पार्ट 1 में हमारा मोटिव रहेगा कि हम जितना भी पीएच या पीएच से रिलेटेड कंसेप्चुअल डाटा है वो आपको दे सकें, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करके पीएच को अपनी टिप्स पर कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट 1 में शायद ऊपर के 2 ही पॉइंट कवर हुए, या फिर टाइमिंग के हिसाब से हम कर लेंगे। टाइम ज़्यादा हुआ तो 2 ही पॉइंट्स कवर करेंगे, रहा तो तीनों को 4th के 4 कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर यानी डिसोसिएशन ऑफ वाटर कौन से टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, उस पर हम देखते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या डिसोसिएट खुद से करते हैं, ठीक है। यानी उनका स्पॉन्टेनियसली ब्रेकडाउन होता है खुद का या नहीं खुद से, रूम टेम्परेचर पर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसी को हम बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर या सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब देखिए, आपके पास तो वाटर बीकर है पूरा, ठीक है। क्या है फ्लास्क, उसमें आपके क्या है, वाटर है। ये कंप्लीटली फिल्ड है किससे, वाटर से। यानी इसमें क्या है, हमारा H2O है, ठीक। और ये किसी रूम में रखा है तो नॉर्मल सी बात है, जब रूम में रखा है तो आमतौर पर हम जो रूम टेम्परेचर लेते हैं नॉर्मली वो 298 केल्विन लेंगे, ठीक है ना, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो अब इस टेम्परेचर पे सेल्फ से यानी खुद से ही डिसोसिएशन होना, ठीक है। तो खुद से ही क्या वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे, तो इसका आंसर है बहुत कम, ठीक है। यानी अगर बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है इस बीकर में तो उनमें से नियर अबाउट 2 to 5 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। यानी आयनाइज होंगे, वाटर स्प्लिट होगा। तो कैसे होगा उसकी इक्वेशन देख लेते हैं। H2O वाटर लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक है। कौन कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ये अगर डिसोसिएट करेगा तो इसमें ही करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये क्या है, एक्वस में पड़े हैं सॉल्यूशन में। यानी एक तरह से ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है क्या है, वाटर बेस्ड एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो एक्सट्रीमली लो है। जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी इस बीकर में और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी एक्सट्रीमली लो होगी, बहुत कम होगी। क्यों, देखो इस बीकर में कितने हैं, बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने हैं, बिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, और उसमें से ब्रेक कितने कर रहे हैं, स्प्लिट कितने हो रहे हैं, 2 to 5, ठीक है। तो बहुत कम हो रहे हैं। अब बहुत कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रेक होने के बाद ही तो आपके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। तो जब ब्रेक ही इतने कम हो रहे हैं तो ये भी तो ऑब्वियसली बहुत कम बनेंगे ना, ठीक है। और ये वाटर कैसा ले रहे हैं हम, प्योर वाटर। कैसा वाटर ले रहे हैं, प्योर वाटर, लिख देता हूं यहाँ पर, प्योर वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है इस बीकर में, देखिए यहाँ पे टर्म, ये हाइड्रोजन आयन लिया मैंने, फिर ये पैरेंथेसिस बना दी, तो इनका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन है। तो जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, एक्सट्रीमली लो। तो वो कितनी आती है, प्योर वाटर अगर उसका डिसोसिएशन का तो आती है 1.0 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। क्या आती है, 1.0 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब देखिए 10⁻⁷ जा रही है, ठीक है।
तो ये कितना कम होगा, ये बहुत कम है, ठीक है। ये देखिए कितना कम होता है, उसमें बताता हूँ पॉइंट्स में, 0.0000001 इतने मोल पर लीटर है। देखिए 1 से कितना छोटा नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर बीकर में रखा है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, उसका अपने आप से आयनाइजेशन होना, सेल्फ डिसोसिएशन होना वो बहुत कम होता है, बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, बिलियंस में जाकर के कहीं 2-3 का होता है। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी उसमें, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी बहुत कम बनेगी, क्योंकि 2-3 मॉलिक्यूल ही वाटर के स्प्लिट हो रहे हैं। अब देखो जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल से हमें एक हाइड्रोजन आयन और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों एक एक मिल रहे, तो दोनों बराबर ही अमाउंट में, यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर इतनी है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही होगी, ठीक है। प्योर वाटर में सेल्फ डिसोसिएशन से क्या पता लगा, जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी, ठीक है। दोनों की कितनी होगी, बहुत स्मॉल कितनी होगी, ठीक है। तो इस बात से अभी तक ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर से क्या पता लगा हमें, हमने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखी बीकर में जहाँ पर वाटर रखा हुआ है, जिसमें बीकर में, ठीक है ना, तो कितनी आई, बहुत कम आई, यानी सेल्फ डिसोसिएशन बहुत कम होता है वाटर मॉलिक्यूल का रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर कह सकते हैं हम 298 केल्विन पर, ठीक है। तो कितनी आई कॉन्सेंट्रेशन, ये आई हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आई है, अब हमें क्या करना है, देखिए इसे नोट कर लो, इसके बाद बताता हूँ। अब हमें मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का हमें पता लगाना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है ना। कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसका पता लगाना है हमें एसिडिक है या बेसिक है। अभी हमने जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देखी वो किसकी देखी, प्योर वाटर की देखी। तो हम सॉल्यूशंस से ये पता लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। किससे कंपेयर करते हुए, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर करते हुए जो हमें प्योर वाटर की मिली, ठीक है। कहने का मतलब ये है कोई एक मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है मेरे पास, एक्वस ही मान लेते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन का मुझे पता लगाना है कि ये एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है। एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। तो मैं कैसे पता लगाऊं, जो मैंने प्योर वाटर की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाली ना, उससे कंपेयर करते हुए, यानी इन कंपैरिजन विद दी प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल जो हमारा प्योर वाटर आता है वो भी न्यूट्रल है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ रही है वो 1.0 × 10⁻⁻7 आ रही है। और दूसरी चीज़, वो तो चलिए डिसोशिएट कर रहा है कि बहुत कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने वहाँ पे मिली उतनी ही हमें हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिली। जो प्योर वाटर है, जो हमें प्योर वाटर है देखा, उस प्योर वाटर को हमने डिसोशिएट कराया था तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिली थी और हाइड्रोक्साइड आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन मिली थी। दोनों की बराबर ही तो मिली थी, दोनों की इक्वल थी। तो एसिडिक इसकी वजह से, बेसिक इसकी वजह से, दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल। प्योर वाटर कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रीमली लो आई वहां पर। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिसोशिएट बहुत कम करता है। अब क्योंकि हमें पता है कि प्योर वाटर की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, ये बहुत कम डिसोशिएट करता है। और कितनी होती है मैं बता दूंगा, कितनी होती है, 1.0 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। कितनी आती थी,
बहुत कम, वो कितनी थी 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतने ही मोल मिल रहे थे किसके, हाइड्रोजन आयन के। और ये कब है, जब प्योर वाटर है ठीक है, और प्योर वाटर में बराबर बराबर हाइड्रोजन दोनों, तो ये एक तरह से न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब न्यूट्रल के कंपैरिजन में हम किसी को भी ये देख करके बता सकते हैं कि वो मतलब एसिडिक है या बेसिक है। देखिए कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है गिवन, यहाँ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, देख लिया हमने। अब इसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कुछ आएगी, इस वाले सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कुछ आएगी, हमें नहीं पता कितनी आएगी अभी। ठीक है ना, जो भी आएगी यहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, उस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा किससे, इसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है ना, अब इसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर करके मैं पता लगा सकता हूँ कि ये सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अभी समझ आया। जहाँ जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आएगी, उस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मैं कंपेयर करूंगा इस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और फिर बताऊंगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इतना नोट करो, अभी रफ करके एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है देखिए, प्योर वाटर में क्या कंडीशन देखी हमने कि जो हाइड्रोजन आयन है वो इक्वल है हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन के, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही थी 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, यही तो आ रही थी, है ना। प्योर वाटर की हाइड्रोजन आयन बराबर थे हाइड्रोक्साइड आयन के, जो हमने देखा डिसोसिएट करा के, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रीमली लो आ रही थी, वो आ रही थी ये। अब कोई सॉल्यूशन हमें मिला, हमने उस सॉल्यूशन को पता लगाना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो उस सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे। कोई मेरे पास सॉल्यूशन है, ये जो भी सॉल्यूशन है, इसमें मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को देखूंगा, फिर देखूंगा कि वो कितनी आ रही है। मानकर चलो वो कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या आई, इस कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले क्या आई, कम आई। कैसे आई, कम आई, यानी ये कितनी हमारी 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, और इस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम आई, यानी वो आई हमारी 1.0 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर। ठीक है, देखिए यहाँ नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा है। ठीक है, माइनस में है तो ये छोटा ओवरऑल वैल्यू आएगी निकल कर। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की इस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई वो इतनी आई, यानी वो और भी कम आई। प्योर वाटर में जो आ रही थी वो इतनी आ रही थी, यहाँ इस सॉल्यूशन में, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने, उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ रही है, और भी कम आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो ये हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो कम है। किससे कम है भाई, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, यानी इस कॉन्सेंट्रेशन से कम है, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये कम है। अब देखिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है इसके कंपैरिजन में जो प्योर वाटर का था। तो प्योर वाटर कैसा हमारा, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है प्योर वाटर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर है, इक्वल। अब यहाँ इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी क्या है, कम है, और यहाँ ज्यादा है। मतलब क्या है, देखिए बराबर तो आ नहीं रही कि भाई ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके बराबर आ गई, अगर इसके बराबर आ जाती तो ये सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो जाता। तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो बराबर आ जाए, या कम आ जाए, या ज्यादा आ जाए। बराबर आई नहीं, न्यूट्रल है नहीं, ज्यादा आई नहीं, ज्यादा आती हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है, एसिडिक। कम आ रही है तो ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक। कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो सॉरी, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करके आपने पता लगा लिया कि कोई बेसिक है या फिर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट
अब मैं इसी में बता देता हूँ नीचे को। नेक्स्ट क्या, कोई हमारे पास सॉल्यूशन है अब दूसरा। अब उस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो आ रही है 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आई है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, वो ज्यादा आ रही है वहां के मुकाबले, यानी वो कम है, अब ये ज्यादा है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई है वो क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक। तो मैं यहाँ इसका लिख देता हूँ, ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिक। ये कैसा हो जाएगा हमारा, एसिडिक। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर है न्यूट्रल पॉइंट से, एसिडिक। ठीक है, तो आई होप हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर आप कंपेयर कर पा रहे होंगे किसी भी सॉल्यूशन को, कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। वाटर का जो डिसोसिएशन हमने पढ़ा था, वाटर का जो सेल्फ आयनाइजेशन हमने पढ़ा, वो इसीलिए पढ़ा कि वाटर में देखिए कुछ नहीं है, प्योर वाटर है। तो वहां पर जो डिसोसिएशन हो रहा है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बराबर बराबर मिल रहे हैं। हालांकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिल रही है। क्यों, क्योंकि सेल्फ डिसोसिएशन बहुत कम होता है वाटर का, लेकिन वो प्योर वाटर है तो बराबर बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये मिल रही थी हमें। अब न्यूट्रल से कंपेयर करेंगे, अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो वो एसिडिक, घटी तो वो बेसिक, सिंपल। अब इसके बाद हम पीएच स्केल स्टार्ट कर देते हैं। पीएच एंड पीएच स्केल ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो फोटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर बताना था उसके थ्रू यही समझाना था कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो प्योर वाटर की होगी वो ये होगी। तो ये न्यूट्रल पॉइंट की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर इससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन हुए तो क्या होगा, एसिडिक। कम हुए तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, नोट करिए सर। पीएच एंड पीएच स्केल, पीएच एंड पीएच स्केल। देखिए पीएच एंड पीएच स्केल, पीएच क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। देखो कुछ नहीं है, अभी आपने प्योर वाटर में देखा कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, 1.0 इंटू 10⁻⁷। पीएच का मतलब वही होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अब पीएच स्केल देखो, पीएच को अभी और डिटेल में बताते हैं। पीएच स्केल यानी पीएच को ही मेजर करना। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो टेंस की पावर में आ रही है। तो उसके लिए क्या है कि उसे समराइज करना या देखकर बताना फॉर्मेट में बड़ा क्रिटिकल टास्क होता है। तो मैथमेटिकल लोगरिथम स्केल लाई गई है पीएच स्केल। ठीक है, उस पर वैल्यू क्या होती है, और ज्यादा कंप्रेस्ड होती है। मतलब ऐसे नहीं होती जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपने देखी ना, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 न्यूट्रल के लिए है ना, और ये किसके लिए होती थी, न्यूट्रल पॉइंट के लिए। और आपकी जो बेसिक के लिए होती थी वो और कम होती थी कि 1.0 इंटू 10⁻⁻13 समथिंग, इस तरह से। ठीक है ना, और एसिडिक के लिए जो होती थी वो 1.0 इंटू 10⁻⁻2-3 इस तरह से। तो भाई हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर अगर आप किसी सॉल्यूशन को एसिडिक बेसिक बताएंगे तो भाई इतनी पावर ऑफ टेंस में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, और कितनी पावर ऑफ टेंस है, बड़ी हेक्टिक कैलकुलेशंस हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, एक बायोकेमिस्ट थे सोरेनसन, ठीक है ना, उन्होंने पीएच स्केल डिवाइज्ड की। किसने की, साइंटिस्ट ने पीएच स्केल डिवाइस की। सोरेनसन ने, डिवाइस करना मतलब उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि पीएच किस तरह से हम मेजर करके किसी भी सॉल्यूशन की, और ये बताए कि भाई वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब भाई अगर हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बताए तो इस तरह से नंबर आएंगे, बहुत हेक्टिक कैलकुलेशन। तो इन्होंने क्या किया, जो लोगरिथम की स्केल बनाई
उस लॉगरिथमिक स्केल पर पीएच वैल्यूज जो हम काउंट करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 0 to 7, 7 to 14, यानी 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है ना। क्या करते हैं ओवरऑल, 0 से लेकर के 14 तक। 0 पर क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। 7 पर क्या होगा, न्यूट्रल, और यहाँ 14 पर क्या होगा, बेसिक, ठीक है। तो इस तरह से पीएच स्केल लॉगरिथम का इसके यूज करते हुए लाए वो। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हेक्टिक होती है, तो पीएच स्केल पर इजीली आ जाएंगी। अभी मैं बनाकर दिखाता हूँ कंपैरेटिव, ठीक है ना, किस तरह से पीएच क्या क्या नहीं, ठीक है ना। इसे नोट करो, इतना बनाकर दिखाता हूँ। देखो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। मान लो 10 to the power -2, 10 to the power -6, फिर 10 to the power -9, फिर 10 to the power -12। तो ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सॉल्यूशन को बताने का कि भाई वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है, देखिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, एसिडिक, यहाँ पर भी एसिडिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लो हो गई हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो कैसा हो जाएगा, बेसिक, यहाँ पर भी बेसिक। लेकिन इस तरह से बताना हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर किसी भी सॉल्यूशन को बड़ा हेक्टिक लगता है। तो इसीलिए क्या किया, जो बायोकेमिस्ट है सोरेनसन, उन्होंने एक पीएच स्केल, लॉगरिथम स्केल डिवाइस की, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक बेसिक बताने के लिए, ठीक है, या न्यूट्रल बताने के लिए। तो वो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक स्केल की, ठीक है ना, और उस लॉगरिथम स्केल पर कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग आई, 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 40 तक, ठीक है। और बीच में कहीं यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन एसिडिक, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ बेसिक, ठीक है। अब देखिए उन्होंने ये लॉगरिथम स्केल बनाई, ठीक। तो होता क्या है, अगर हम इस पीएच स्केल पर जो लॉगरिथम स्केल है एक यूनिट चेंज लाते हैं, एक यूनिट चेंज मतलब जैसे मैं 0 पे हूँ, फिर 1 पे आऊँगा, फिर 2 पे आऊँगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, यानी अगर मैं 4 से 5 पर जा रहा हूँ तो जो चेंज यहाँ तो एक यूनिट का चेंज आ रहा है, यानी यहाँ एक यूनिट का चेंज आ रहा है 4 से 5 पर जाने के लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 यानी 4 से 5 पे जाने के लिए कितने का चेंज आ रहा है, एक यूनिट का चेंज आ रहा है। इसके कंपैरिजन में यानी यहाँ एक का चेंज आ रहा है, यहाँ आता है 10 फोल्ड चेंज, यानी यहाँ 10 गुना चेंज आता है। जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 10 टाइम्स चेंज आता है, यहाँ पर एक यूनिट का चेंज आता है। तो आप पता लगा सकते हैं, मतलब कोई भी अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन इधर उधर हो रही है, यहाँ पर इजीली हम पता लगा सकते हैं, वहाँ पर क्या होगा, बहुत हेक्टिक कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो इसलिए ये जो लॉगरिथम स्केल है, पेज स्केल, इसको डिवाइस किया गया था, इसको लाया गया था, ठीक है ना। अब देखिए पीएच एक्चुअल में होता क्या है लॉग के टर्म्स में, ठीक है ना, यानी लॉग के टर्म्स में अगर आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई और आपको पीएच बतानी है इस लॉगरिथम स्केल पर, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है जो हम देखते हैं, नोट करिए। ये इतने मोल्स पर लीटर होते हैं, ठीक है। देखिए पीएच क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लॉग, ठीक है ना, और यानी लॉगरिथम स्केल पर पीएच को हमें देखना है किससे पता लगा करके, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। तो पीएच इज क्या होता है, पीएच डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच क्या होता है, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। क्या होता है, नेगेटिव
लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए ये जो वैल्यू आएगी हमारी पीएच निकल करके, तो यहाँ पर आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, लॉगरिथम स्केल पर 0 to 14 तक। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने बताई थी कि आपकी 10 to the power -7, 10 to the power -13, ठीक है ना, -13, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आएंगे। यानी पीएच लॉगरिथम स्केल लॉग का यूज करते हुए पीएच को हम लॉगरिथम स्केल पर ले गए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट करते हुए। तो ये हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए लॉग बेस 10 होता है, जो इसका क्या होता है, लॉगरिथम का मोस्ट कॉमन फंक्शन होता है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन फंक्शन 10 लेते हैं हम, इसी से निकलते हैं, इसी से कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल लॉगरिथम होता है हमारा ई, इसका यूज़ हम नहीं करते यहाँ पर, मतलब करते हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो 10 बेस के करते कॉमनली। तो इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पहले मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के होने के बाद पीएच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि पीएच थोड़ा बहुत समझ आया होगा, कॉन्सेप्चुअली किस तरह से है। नहीं आया, न्यूमेरिकल्स से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पीएच कंप्लीट कर चुके हैं। पीएच हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं हम, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। आई होप समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, वहाँ पर और बेस्ट तरीके से कर लेंगे, मतलब कैलकुलेशंस कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझ लेंगे कि मोल पर लीटर क्या होता है, तो तब आपको पीएच और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया हो। थैंक यू।